महाराणा प्रताप के वंशज कहलाने वाले थारू बुक्सा आदिवासी समुदाय की सांस्कृतिक पहचान खतरे में है क्या? क्या नेपाल सीमा से लगे उत्तराखंड के जिलों में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हो चुका है? और क्या इस खेल में अस्पताल, स्कूल और यहां तक कि आश्रम तक शामिल है? राज्य समीक्षा नामक वेबसाइट में छपी एक रिपोर्ट में इन सवालों को फिर से सुर्खियों में लाकर खड़ा कर दिया है। राज्य समीक्षा की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि महाराणा प्रताप के वंशज माने जाने वाले थारू और बुक्सा जनजाति का एक बड़ा हिस्सा अब कथित तौर पर ईसाई धर्म अपना चुका है। अनुमान लगाया गया है कि खटीमा, सितारगंज और नानकमता जैसे विधानसभा क्षेत्रों में इनकी करीब 40% आबादी कन्वर्ट हो चुकी है। रिपोर्ट में लिखा गया है कि केवल थारू बुक्सा ही नहीं बल्कि जौनसार बाबर जैसे जनजातीय इलाकों में भी धर्मांतरण के निशाने पर लिया गया है। अब सवाल उठता है कि ये हुआ कैसे? राज्य समीक्षा की रिपोर्ट के मुताबिक आजादी के बाद से ही मिशनरियों की मौजूदगी उत्तराखंड में रही। ये मिशनरी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के बहाने इलाके में आए और धीरे धीरे लोगों के बीच प्रभाव बढ़ाने लगे। खासकर वो समुदाय जो ऐतिहासिक रूप से उपेक्षित रहा और बेहतर जीवन की सपने देख रहा था, उन्हीं को सबसे आसान लक्ष्य बनाया गया। सोचिए, सदियों पहले जो थारू और बुक्सा मुगलों के अत्याचार से बचकर उत्तराखंड में आ बसे थे, आज वही मिशनरियों के जाल में फंस रहे हैं। राज्य समीक्षा दावा कर रहा है कि नेपाल सीमा से लगे जिलों में मिशनरियों ने पहले स्कूल और अस्पताल खोले, फिर वहीं से धीरे धीरे लोगों को प्रभावित करना शुरू किया। बेहतर शिक्षा, नौकरी और अच्छी जिंदगी के वादों का इस्तेमाल करके गरीब और आदिवासी परिवारों को धर्म बदलने के लिए तैयार किया। लेकिन इस धर्मांतरण का खर्च कौन उठा रहा है? रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मोदी सरकार ने विदेशी फंडिंग पर नकेल कस दी है। ऐसे में मिशनरी संगठनों ने अब हिंदुओं से ही पैसा जुटाना शुरू कर दिया। कैसे? ईसाई मिशनरियों के स्कूलों में पढ़ने वाले हिंदू बच्चों से ज्यादा फीस वसूल जाती है। यही रकम कथित तौर पर धर्मांतरण गतिविधियों में लगाई जाती है, यानी कि हिंदू परिवार की जेब से निकला पैसा हिंदू धर्म को कमजोर करने के काम में। राज्य समीक्षा की रिपोर्ट बताती है कि अब सीधे चर्च या मिशन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसके बजाय प्रार्थना कक्ष, आश्रम जैसे नाम रखे जाते हैं। लोगों को आकर्षित करने के लिए हिंदू प्रतीकों और परंपराओं की नकल भी की जाती है ताकि धर्मांतरण की प्रक्रिया ज्यादा सहज और स्वीकार्य लगे। रिपोर्ट में कई नाम भी सामने आए, जैसे जौनसार में सुंदर सिंह चौहान नाम का युवक जो पहले हिंदू था लेकिन धर्मांतरण के बाद अब चर्च का पादरी है। वो स्थानीय स्तर पर ईसाई प्रचार का बड़ा चेहरा भी अब बन चुका है। इसी तरह सितारगंज का रमेश कुमार जो अब रमेश मैसी कहलाता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि रमेश मैसी न सिर्फ चर्च का बड़ा नेता बना बल्कि उसने विधानसभा चुनाव भी लड़ा। राज्य समीक्षा का दावा है कि दान सिंह राणा और गोपाल राणा जैसे आदिवासी नेताओं को भी अपने ही समुदाय में धर्मांतरण के प्रचार प्रसार के लिए आगे किया गया है। झाझरा इलाके में डॉक्टर चंद्रा नाम की एक पादरी का नाम सामने आया जो धर्म प्रचार के लिए चर्चित है। रिपोर्ट में लिखा है कि धर्मांतरण के लिए पैसे, घरेलू सामान, पढ़ाई लिखाई में मदद, मोबाइल फोन तक बांटे जा रहे हैं। बच्चों को ईसाई मूल्य आधारित किताबें, स्टेशनरी और ऑनलाइन क्लास के लिए स्मार्टफोन तक मुफ्त में दिए जाते हैं। अब सवाल है, जब ये सब हो रहा है तो सरकार क्या कर रही है? राज्य समीक्षा की रिपोर्ट बताती है कि उत्तराखंड में 2018 का धर्मांतरण विरोधी कानून पहले से लागू है, लेकिन हाल ही में 2024 में इसे और कड़ा किया गया। नए कानून के तहत अगर कोई आदिवासी धर्म बदलकर ईसाई बनता है तो उससे उसका आरक्षण और विशेषाधिकार छीना जा सकता है। साथ ही उस पर भारी जुर्माना और जेल की सजा का भी प्रावधान है। लेकिन रिपोर्ट में एक और चौंकाने वाली बात कही गई है। कई धर्मांतरित लोग नाम नहीं बदलते और सरकार से आदिवासी आरक्षण और दूसरी सुविधाएं उठाते रहते हैं, यानी धर्म बदल भी लिया और लाभ भी जारी है। तो तस्वीर साफ है। राज्य समीक्षा की रिपोर्ट ने कई बड़े दावे किए हैं। थारू और बुक्सा समुदाय का 40% धर्म बदल चुका है। मिशनरी स्कूल और अस्पताल धर्मांतरण के बड़े अड्डे बने हैं। शिक्षा और आर्थिक मदद का लालच देकर लोगों को लुभाया जा रहा है और सबसे अहम, धर्म बदलने के बाद भी सरकारी सुविधाएं जारी है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या कानून सख्त होकर भी कारगर साबित होगा? क्या महाराणा प्रताप के वंशज कहे जाने वाले थारू बुक्सा अपनी सांस्कृतिक पहचान बचा पाएंगे?
या फिर ये जनजाति धीरे धीरे अपने मूल धर्म और परंपरा से कटकर एक नए रास्ते पर चली जाएगी। राज्य समीक्षा की रिपोर्ट ने चेतावनी दी है कि ये सिर्फ धर्म का सवाल नहीं, ये पूरी की पूरी सांस्कृतिक विरासत और पहचान का सवाल है। तो ये खबर आपको कैसी लगी? इस खबर पर अगर आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप लोग या आपका कोई अपना इसका शिकार ना हो जाए। इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को रायशुमारी को फौरन ही सब्सक्राइब कर लें।